था, मैं आपको सीधी बात बताऊँ। इस वजह से मैंने कुर्बान अली का साथ लिया। इंसान अक जाता है, कब तक उसकी घर वाले सारे, उसका सारा खर्चा मैंने उठाया हुआ था। मेरी टांग गई, शहर तक मारा हुआ ड्रावा दिया। किसका है को पता है? ये नहीं मैं बता सकती। डीएनए टेस्ट करवा लो अगर मसला है तो। मैंने कौन से किसी को देने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक पार्क में मौजूद हूँ और हम अपनी रूटीन के हिसाब से प्रोग्राम्स को देख रहे थे, लेकिन एक बड़ी अनोखी कहानी, एक अनोखी स्टोरी सामने आई है। इस पार्क में खुले आसमान के नीचे एक औरत ने बच्चे की पैदाइश की। 5 दिन का, 4 दिन पहले हुए और आज 5वां दिन है। 5 दिन का है बेटा। इसमें बात ये है कि वो लड़की भी यंग है और बच्चा उसने खुद डिलीवर किया। उसको सपोर्ट करने वाले कौन थे और साइड पे जो है कपड़ा वगैरह तानने वाले कौन थे। फिर एक फ़ीमेल की जो ज़रूरत होती है उसको फिर किस तरह सपोर्ट किया। इस वक्त उसके घर वाले कहाँ हैं, लड़की के आगे पीछे कहाँ हैं, शोहर कहाँ हैं, किसका बच्चा है, कैसे, क्यों, और ये सारे जो मामला हैं उसे हम पूछते हैं। पार्क में फ्लाईओवर के नीचे उसने एक जगह, इसलिए क्योंकि लाहौर का रात का वेदर काफ़ी चेंज हो जाता है, ठंड की वजह से बच्चा छिलेगा है, कहीं डर ना जाए या उसको कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि उसके पास कपड़े भी नहीं हैं। और जो बच्चों को जो मौलवियों ने चारों तरफ से पर्दा करके उसे बच्चा डिलीवर करवाया, किसी एक मौलवी ने उसके ऊपर कपड़ा या साफ़ा डाल दिया। इस वक्त वो मौजूद है, उसके पास हम जाते हैं। क्या हालात व वाक़यात हैं, क्या उसको इल्म नहीं था कि उसके यहाँ बेबी की पैदाइश होने वाली है, और ये किसका बेबी है, क्यों उसको सपोर्ट नहीं मिला, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट, पुलिस यहाँ आती है, उनकी तरफ से किसी की तरफ से इसको कोई सपोर्ट मिली है या कोई मामला, या कोई ऐसे अरबाब इख्तियार या फिर कोई इस तरह कि जो जिसने इसके ऊपर तरस खाया। सारा पूछते हैं कि इसकी अब तक का मामला 4 से 5 दिन का बच्चा होने वाला है, तो कोई सामने आया है या नहीं आया, सारा पूछते। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सुमेरा। सुमेरा, क्या उम्र है? 24 साल हो गए। 24 साल। अब आपको पता है कि हम आपके पास क्यों आए हैं और क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या वजह है आप बता दें। हालात देखकर। हालात देखकर नहीं, फिर आपने बच्चे की पैदाइश की है पार्क में, ये बताएं हमारे देखने वालों को कि कैसे, किन हालात में की है। यहाँ पर अकेली औरत ने इस पार्क में बच्चे की पैदाइश की, कितने दिन है और ये किसका बच्चा है, कैसे है, सारा अपना बताएं। बात सीधी करनी चाहिए। जो मेरी बेटी है वो कुर्बान अली की है, कुर्बान अली की है, बेमकोट का वो रैशी है, ठीक है। उसका घर नहीं मैंने देखा हुआ। लव स्टोरी में हमारी बात हुई थी, निकाह भी नहीं हुआ, सीधी बात है, क्योंकि मेरा पहला भी मियाँ था, दोस्ती भी थी उसके साथ। पहले आपका मियाँ था? हाँ जी, मुबशर खान, आरफा रोड वाला। उसको वो कहाँ गया? उसको पता चला, उसने फिर मुझे छोड़ दिया। फिर कुर्बान अली मेरे साथ रहने लग पड़ा। मेरी बेटी पैदा हुई थी, बड़ी वाली। हाँ जी। काम कुछ ऐसा करती थी, आप समझ जाएं। आप करती थी? हाँ जी। मजबूरी थी या क्या वजह? इसी काम की वजह से मैंने कुर्बान अली की वजह से दोस्ती लगाई थी कि मेरे ये काम से जान छूट जाए। नहीं, बंदा खर्चा वगैरह नहीं बर्दाश्त करता, बंदे को पता था कि तुम गलत काम कर। भी नहीं देता था, समझ लें कि उसका घर, बच्चे वगैरह सब कुछ मैं ही पालती थी। तुम्हारे उसमें से बच्चे हैं? 2 पहले हैं। उसमें से मुबशिर में से तुम्हारे 2 बच्चे हैं पहले? 2 नंबर धंधा था, मैं आपको सीधी बात बताऊँ। इस वजह से मैंने कुर्बान अली का साथ लिया काम छोड़ने के लिए। सारा कुछ उससे मैंने बात की कि मैं ये काम नहीं करना चाहती। ये मुझे मारता है, पीटता है सड़कों पे। ये यहाँ तक कि उसने मेरी टांग पे शहर तक मारा हुआ ड्रावा दिया। फायर मारा हुआ है? हाँ जी। तुम्हारे शौहर ने? बशर बाग ने, आरफा रोड का। इंसान अक जाता है, कब तक उसकी घर वाले सारे, उसका सारा खर्चा मैंने उठाया हुआ था। वही गलत काम करके? नैन सौख बुद्धबुली, नैन सौख बुद्धबुली।
नैन सुख बदोमली। तो पुली अच्छा बदो। डेरा था वहाँ पे। गलत काम के ज़रिए उसका घर चलाते थे। जी, बंदा कहता था जो भी मर्जी करो घर छोड़ चला। के जाता था। गाड़ियाँ तक ली हैं उसने, सब कुछ लिया। तुम्हारे पैसों से। हाँ जी, यहाँ तक कि मेरे सोने तक बेचे हैं उसने। मेरे 3-4 दफ़ा घर भरे हुए थे, सब कुछ था दुनिया का। ये तुम्हारी किससे कुर्बान से हुई? जब मेरी कुर्बान से दोस्ती हुई, लड़कियों ने बता दिया किसने लड़का रखा हुआ है। मैंने फिर उसको बात की, मैंने कहा कि जा तो मेरे साथ खड़ा हो जा, साथ पूरा देगा तो ठीक है, मैं इसको छोड़ देती। उसने मेरी बेटी नहीं दी थी, लेकिन मुबशर बाबे ने सामान नहीं छोड़ा था। मेरा घर माशाल्लाह फुल भरा हुआ था, दुनिया की बाहर की हर चीज़ थी। तुमने कमा कमा के भरा है? हाँ जी, सब कुछ था। तन के कपड़े भी नहीं मुझे उसने दिए थे। उससे लव मैरिज थी तुम्हारी? नहीं, उससे तो मेरा निकाह था। उससे ये वो किसने किया था? माँ बाप ने किया था या खुद ही किया था? उसकी वजह से बेटी, उसने कहा कि मैंने बेटी नहीं ली, कुर्बानी ने कहा कि मैंने बेटी नहीं देनी। कहता मैंने सामान नहीं छोड़ना, घर का जो होता है सारा, फ्रिजें तक थी, सब कुछ था, क्योंकि मेरा घर बनाने का शौक़ था, इस वजह से। उसके बाद कुर्बान अली के साथ मैं रहती रही हूँ। उसके ना बहन भाई पीछे आने लग पड़े। मैंने सोचा, मैंने कहा मैं तो अपने बहन भाइयों से जुदा हूँ। अच्छी हैं बहन भाई तुम्हारे? माँ बाप हैं? हाँ जी, ये लाइट ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इस वजह से। उसकी बहन आके मेरे दरवाजे के आके रोने लग पड़ी। मैंने उसको कहा कुर्बान अली तू चला जा घर। उसका भाई डेरे पे आने लग पड़ा, जहाँ पे मैं काम करती थी। उसको मैंने रश्का बना के दिया, लेकिन उसने मुंह से कभी मुझसे पैसा नहीं मांगा था। लेकिन उसको मैंने कहा मैं तुम्हें पाँव पे थोड़ा सा खड़ा करूँगी, उसके बाद तुम कमाना हम खाएंगे। लेकिन वो अब तक उसकी बहन भाई है पीछे आने लग पड़े। कोई चाचे की बेटी थी, पता नहीं मामे की थी। ये नाजरीन बच्चा हुआ है। कैमरामैन को कहूँगी कि इसके ऊपर ये देखें, ये पार्क की पैदावार है। इसको पार्क में इस माँ ने पैदा किया। चारों तरफ कपड़ा देने वाले मौलवी थे, और ये जो उसके ऊपर कपड़ा है वो भी उन मौलवियों का है। यहाँ पे जलसा था जिस दिन, जलसे के बाद, ये जलसे में ही, जलसे वाले दिन 6 बजे का टाइम था, ये पैदा हुआ है। 6 तारीख की 6 बजे का टाइम था। वहाँ पे नमाज से पढ़ रहे थे वो सारे, ईशा की नमाज पढ़ रहे थे तो आपने इसको जन्म? शाम की नमाज। हाँ जी, ये झंड वगैरह नहीं उतारे? ये सुबह 5 दिन का हो जाएगा ना। तो अब फिर आप बता रही थी कि मुबारक अली की ये बेटी, मुबारक अली के कुर्बान की है, सॉरी। अब बेटी की बात हुई है ना, कि मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि वो भी था मेरे पास, तो मेरा दोस्त भी था उस वक्त। मेरा कुर्बान अली के साथ घर में टैचिंग नहीं थी जब मेरी बेटी पैदा हो गई। बेटी का झगड़ा हुआ है, वो कहता है मेरे पास सबूत ने, मैंने बेटी नहीं देनी, वो कहता है मैंने बेटी नहीं देनी। तुम्हारे शोहर मुबशिर ने कहा कि ये मेरी बच्ची है, मैंने नहीं देनी, और दूसरे ने कहा, कुर्बान ने, कि ये मेरी बच्ची है, मैंने नहीं। उसने कहा कि सबूत है तेरे पास, मैंने बेटी नहीं देनी। लेकिन उसकी बहन वगैरह आई, मैंने उसको कहा कि तुम चले जाओ अपने घर। उसका भाई डेरे पे आने लग पड़ा, अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से चाचे वगैरह उसके आने लग पड़े। फिर मैंने उसको घर भेज दिया। अच्छा जी, ये बच्चा किसका है? बेटा ये किसका है? आपको आगे बात बताई तो है। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को भी 2 साल की तो बेटी थी जब छोड़ के गया। हालात ऐसे आ गए, घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सामान भी नहीं था, इसी तरह थी। अपनी बेटी भी तो पालनी थी। फिर जब वक्त गुजरा, पता ही नहीं चला इसका, तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर कुछ है। हाँ जी। ये किसका है, को पता है? ये नहीं मैं बता सकती। उससे मोहब्बत है बहुत ज़्यादा। यानी ये कुर्बान के बाद का है? ये इसमें कुर्बान का तो कोई आता रहा, मेरे पास आता रहा, क्योंकि मैं पक्का नहीं कह सकती। अच्छा, ये
बेटा कुर्बान का या किसी और का? हाँ जी, इसी तरह मेरी बेटी की बात चली हुई है पहले। तो डीएनए टेस्ट करवा लो अगर मसला है तो। मैंने कौन से किसी को देने हैं? ना किसी से कोई पैसा लेना है ना किसी को देना है, खुद ही पालना है। अच्छा, जो कुर्बान था उससे तुम्हें मोहब्बत थी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी भी है मोहब्बत? इंशाल्लाह दिल में है। और उसके पैदाइश के बाद उसको पता चला कि बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है? मैंने जब मेरी बेटी ऐसे लाता आ गया, मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा, अपनी तरफ देखा कि मैंने कहा यार पहले बच्चे मेरे कभी इस जगह पे नहीं आए, ज़िंदगी का कुछ ऐसा कर के तेरी बेटी बच जाए इस काम से। मैंने बहुत मांग के अपनी बेटी पाली। बाद में दाता साहब रहने लग पड़ी, उधर रहने लग पड़ी, यहाँ पे रहने लग पड़ी। 10-10 रुपये गली मांग के अपनी बेटी पाली मैंने। जब से मैंने काम छोड़ा है, सिर्फ कुर्बान अली पे एक बात का गुस्सा है कि मैंने उससे मदीने की कसम खाई थी कि अगर तू मेरा साथ देगा ना तो मैं कभी ज़िंदगी में गलत काम नहीं, तुम्हें से वादा करके तुम मेरा साथ देने के बजाय तुझे मैंने घर भेजा, तो मुझे वापस आके मैं तुझे ये भी कह रही थी कि बता के जाई कि तेरे अब घर वाले मान गए जो भी हैं कि मैं अपनी मंजिल पे आगे खड़ी हो जाऊंगी। उसकी बात का एक ही पता चल रहा है कि वो ये कह के गया है, तेरे बाद में आया था कि तेरी इज्जत नहीं थी, इस वजह से मैं तुझे अपनाया नहीं। कि मैं ये बात की जब मैंने तुझे सब कुछ मेरी बात का ज़िंदगी का पहले नहीं पता था, भाभी तो तुम्हें पता था कि मैं इस जगह पे थी। इस बच्चे के हवाले से बताओ कि किस तरह ये हुआ? तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर जब बच्चा हुआ, फिर जब ना तो क्योंकि आजकल जैसे लड़कियां करती हैं पहले महीने से डॉक्टर्स को चेक करवाती हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, डॉक्टर डेट बताती है, फिर वहाँ चेकअप होते हैं, मुआयने होते हैं, फिर वो बताती है नॉर्मल है, सिजेरियन है, उसके बाद जाके होता है। तुम्हें ये सारी चीज़ों का पता है कि चेक करवाया, किसी डॉक्टर को दिखाया, या सारा कुछ ये सारा प्रोसेस अल्लाह दी स्पुर्द हुआ? एक बात जानती हूँ, जब मैं काम पे थी ना तब मेरे अंदर ऐसा कुछ था भी नहीं। सब डेट हर चीज़ टोटल मुझे आती रही है। मुझे सिर्फ इस बात का पता है कि जैसे मदीने में होता है ना, उस दिन इस पार्क में ऐसा था कि आगे पीछे जो नमाज़ें पढ़ते हैं और मेरी इसी यकदम तबीयत ख़राब हुई है तो मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। मुझे इससे अलावा और कुछ नहीं पता। उसके बाद मैंने दाता नगरी पे जहाँ पे मैं बैठी उसके बाद मैंने बुराई भी नहीं की। ये कितने दिन का हो गया? यह चौथे दिन का। चौथे दिन से? इससे पहले जब ये होने वाला था तब किया गलत? बता रही हूँ कि गलत काम पे मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। मतलब माँ बारी आती है, डेट आती है, सब कुछ था मेरे आती रही है। इसी बात से मैं आपको सही बताऊँ कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ कि मैं ये कैसा अल्लाह की कुदरत में देखा है। यानी कि ये पेट में भी था और तुम्हारी डेट भी होती रही है? हाँ। और तुम्हें पता भी नहीं? पता भी नहीं। अब आगे क्या चाहती हो, क्या पैगाम देना चाहती हो? मैंने बताया था, मैंने कहा मुझे अब ना, पहले मेरी बेटी थी, ठीक है, वो बड़ी थी, मैं उसको लेके ना कभी इधर चली जाती थी, कभी इधर का मांगने मुँहने। अब मेरा बेटा है, अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं सही तरीके से सो नहीं पाती क्योंकि नशे वगैरह सारे फिरते हैं।